हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस है और मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं बीबीसी देख रहा था, उसके ऊपर ना एक पिक्चर वायरल हुई है आजकल, और उस पिक्चर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जो है ना एक टेलीस्कोप थी जो आज से 10 साल पहले खला में भेजी गई थी। और उस टेलीस्कोप का मकसद ये था कि वो जो है ना खला में जाके ऊपर जो है ना एक मखसूस हिस्से की तो वो जो है ना पिक्चर लेके दे, क्योंकि उससे पहले जितनी पिक्चर थी वो जो है ना ब्लैक एंड वाइट थी, इतनी क्लियर नहीं थी। तो वो 10 साल पहले भेजी गई और उसके बाद जब उस टेलीस्कोप की मदद से जब पिक्चर ली गई उसमें, तो वो पिक्चर जब देखी साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने, तो वो ये दावा कर रहे हैं, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये उन सियारों की पिक्चर है जो आज से 14 अरब साल पहले पैदा हो के उनकी डेथ भी हो गई है। यानी कि आज से 14 अरब साल पहले वो नमूदार हुए और फिर उनकी ख़त्म हो गई, उनकी डेथ हो गई। एक दफ़ा वो नमूदार हो गए और उसके बाद उनका कोई वजूद बाकी ना रहा और वो फिर गायब हो गए। यानी कि एक चीज़ जैसे पैदा होती है फिर डेथ होती है, इस तरह की आप समझ लें। उसके बाद मतलब वो पैदा हुए और फिर उनकी डेथ हो गई 14 अरब 100 साल पहले। लेकिन उसके बाद ये जो पिक्चर ली गई उसके अंदर वही सियारे नज़र आए उन्हें। अब उन्होंने कहा, उसके ऊपर उन्होंने अपनी रिसर्च करना शुरू की और बाकी दिमाग लड़ाना शुरू कर दिया। उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे, उनका कहना ये है कि ये जो टेलीस्कोप से पिक्चर ली गई है ये इसलिए इन सियारों की पिक्चर इसके अंदर आई है क्योंकि इनकी रोशनी पहुंचते पहुंचते, यानी कि ये बहुत दूर थे, इतने दूर थे कि इनकी रोशनी पहुंचते पहुंचते हमारी आंख तक या इस टेलीस्कोप तक पहुंचते पहुंचते उसको इतना टाइम लग गया है। यानी कि उनका दावा ये है कि हम जो कुछ भी देख रहे होते हैं वो तब देखते हैं जब उस चीज़ के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर, उस मतलब जो हम विजुअल देखते हैं उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रोशनी पड़ती है किसी भी चीज़ की, चाहे सूरज की, चाहे किसी बल्ब की, चाहे किसी चांद की, कुछ भी, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जब रोशनी पड़ती है वो रिफ्लेक्ट करती है और वो रोशनी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों से आके जब टकराती है, जो आंखों के अंदर पुतलियाँ जिनको कहते हैं, इनसे आके जब टकराती है तो वो चीज़ हमें हकीकत में सामने नज़र आती है। हालांकि वो उसकी प्रेजेंट हालत नहीं होती, वो जो उसकी हालत होती है वो कुछ टाइम पहले की होती है। यानी कि वो कुछ मिनट हो सकते हैं, कुछ सेकंड्स हो सकते हैं, कुछ घंटे हो सकते हैं, कुछ साल हो सकते हैं, या फिर इतने ज़्यादा साल हो सकते हैं। अच्छा, उसके बाद उनसे एक दूसरी चीज़ उन्होंने जो कही है वो ये उन्होंने कही है कि ये जो पिक्चर है, ये बीबीसी के ऊपर ये रिपोर्ट थी, मैं जहाँ से मैंने पढ़ी और मैं आपको बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा है कि ये जो है ना जो पिक्चर है, ये जिसमें इतने सारे सियारे नज़र आ रहे हैं, ये यूँ समझ लें कि जैसे वो कहते हैं ना कि वो इतनी बड़ी है कि मतलब वो दुनिया, एक कायनात इतनी बड़ी है कि ये जो जिस पिक्चर है, जिस हिस्से की है, ये आसमान में खला के जिस हिस्से की ये पिक्चर है वो रेत के ज़रे के बराबर है। अगर हम रेत का एक ज़रा पकड़ें और उसको आसमान की तरफ उसको करें और उससे देखें तो जितनी स्पेस ज़रा लेगा आसमान में, मतलब इतना बड़ा आसमान है, उसमें से जो हिस्सा ज़रा कवर करेगा तो ये कुल कायनात के उस ज़रे के बराबर है। तो सोचें कुल कायनात कितनी बड़ी होगी। अच्छा, अब उसके बाद एक और रिसर्च है, वो कहते हैं कि जो सूरज की रोशनी है वो ज़मीन तक पहुंचने में 8 मिनट का वक्त लेती है। अब यानी कि जब सूरज की जो रोशनी हम देख रहे होते हैं अपनी आंखों के सामने, वो 8 मिनट पहले की होती है और 8 मिनट बाद जो उस टाइम प्रेजेंट सिचुएशन होती है वो चेंज हो चुकी होती है और फिर उस सिचुएशन को हम 8 मिनट बाद जाके देखते हैं। तो ये साइंटिस्ट का दावा है। अकल कहीं पे मानती भी है, कहीं पे नहीं भी मानती। और जैसे राइट ब्रदर्स ने एक टाइम दावा किया था कि हम जहाज़ बड़ा बना रहे हैं, एक ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो हवा में उड़ेगी, तो बहुत सारे लोगों ने उनको पागल भी कहा था और आज हमारे सामने जहाज़ उड़ भी रहे हैं। तो ये जो है ना, अभी इसके बारे में कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा कि हम इसके बारे में कुछ भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मतलब साइंटिस्ट ये दावा कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, आने वाले दिनों में ये चीज़ें आखिर वाज़े हो जाएंगी। बाकी आपकी जो राय है, आप इससे क्या नतीजा खस करते हैं, ये सही कह रहे हैं या ये गलत कह रहे हैं, आपकी अकल आपको जो जवाब दे सकती है वो आप अपने उसको देख लें। और फिर जो है ना उसके बाद अगर आपकी अकल सही है या साइंसदान सही हैं, ये आने वाले दिनों में वक्त फ़ैसला करेगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।